तो गवर्नमेंट जो है वो इसलिए बेसिकली इंटरेस्टेड है हमारे अकाउंट्स में क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए टैक्सेस। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस लगाती है आपको। जैसे हमने बात की थी बहुत सारे टैक्सेस, इसमें से एक टैक्स था कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स बोल सकते हो आप उसको, कॉर्पोरेशन टैक्स। अब वो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या था? कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब ये था कि बिजनेस जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसके ऊपर गवर्नमेंट एक सर्टेन परसेंटेज का क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो टैक्स कलेक्ट करती है फर्म से। तो जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट जो है अगर बिजनेस जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है इसलिए उसमें इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए क्योंकि उसने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेस लगाने हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो स्टेक होल्डर है और वो बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है। फिर उसके बाद है वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं क्या होते हैं। वर्कर्स तो वर्कर्स ही हैं जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें आपके बिजनेस के जो फाइनल अकाउंट्स उसमें इंटरेस्टेड है। उसके रीज़न क्या है? क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस यानी कि जो कंपनी है वो फ्यूचर में सिक्योर है या नहीं है। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस बैंकरप्ट होने वाला है तो वो उसके फाइनल अकाउंट से ही हमें पता चल जाएगा। वो कॉन्टीन्यूसली लॉस अर्न कर रहा होगा, उसके जो नॉन करंट एसेट्स होंगे, ठीक है, वो बिक रहे होंगे, तो वो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पता चल जाएगा, इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाएगा बिजनेस इज बेसिकली गोइंग टू बैंकरप्ट soon. So if the business is going to bankrupt soon, so it means that now the job of your workers, job of your laborers are basically in danger. वो डेंजर में उनकी जॉब कभी भी जा सकती है। दे विल नॉट फील सिक्योर। सो इसलिए भी वो इंटरेस्टेड हैं। दैट्स वाई दे वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, और उसके अलावा वो इसलिए भी प्रॉफिट में इंटरेस्टेड हैं बिकॉज दे वांट कंपनी टू इम्प्रूव देयर वेजेस। क्योंकि अगर कंपनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में होगी, अगर प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, इट मीन्स के द कंपनी कैन बेसिकली गिव द हायर वेजेस टू देयर वर्कर्स। सो एंड दे विल ऑफ कोर्स ट्राई टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स एंड दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड दैट वेदर द कंपनी इज गोइंग इन टू प्रॉफिट और नॉट। सो इफ मे बी द कंपनी इज continuously making the losses, so now there are high chances that maybe the wages for the laborers will not improve in future. So इसलिए they are also interested in like knowing about the profitability of the company. उसके बाद है आपके अदर बिजनेसेस मीन योर कंपेटिटर्स जो सेम लेवल पे आपसे compete कर रहे हैं, दे आर बेसिकली योर राइवल्स। वो भी आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट बेसिकली दे आर कंपेयरिंग देयर ओन अकाउंट्स विद योर्स बिकॉज दे वॉन्ट टू सी दैट वेयर यू स्टैंड एंड वेयर दे स्टैंड एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट बहुत हाई है और उनका बहुत ज़्यादा लो है, एंड इफ देयर एक्सपेंसेस आर वेरी हाई एंड योर्स आर वेरी लो, सो इट मीन्स दैट दे आर लैगिंग समथिंग in their business. Maybe they are doing something like that which may be causing their expenses to rise and that's why their profitability is getting lower. तो ये सब रीजंस की वजह से जो है वो ऐसा हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे हैं। मे बी देयर कॉस्ट इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसी। इट मीन्स दैट दे हैव टू बी एफिशिएंट इफ दे वांट टू लोअर देयर कॉस्ट in order to get the higher profitability. So that is why they are comparing their income statement and the statement of financial position and the other relevant ratios with yours so that they can see that how they can improve their performance. ठीक है, तो इसलिए they are interested in your accounts. तो ये हैं हमारे सारे स्टेक होल्डर्स और ये रीजंस हैं why they are interested in your accounts. तो ये जो है वो भी आप रिवाइज करो तो फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं।